हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम इंटरजेक्शन की क्लास करेंगे जो कि एमपीटीईटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए आज की क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लैंक यू ब्रोक माई फोन। ऑप्शन है वाव, अलाश, ओ और ब्रावो। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, जहाँ पर सडन फीलिंग व्यक्त करना हो, जहाँ पर हमारे मन में सडन फीलिंग आए, वहां पर हम ओ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, ओ इंटरजेक्शन का। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वी हैव वन द मैच। ऑप्शन इसमें अलास, हुर्रे, और ऊप्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वी हैव वन द मैच, तो इसमें कौन सा सही इंटरजेक्शन आएगा? तो जब हम खुशी का इजहार करते हैं, ठीक, जब हमारे मन में खुशी की फीलिंग आए, तब हम हुर्रे इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अलास का प्रयोग कहाँ पर होता है? सोरो को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओह, ये भी कैंसिल हो जाएगा और उप्स, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि खुशी का इजहार करने के लिए हम हुर्रे इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द ओल्ड मैन इज डेड। ऑप्शन इसमें अलास, हुर्रे, वाओ और ब्रावो। तो इस क्वेश्चन में जो फीलिंग्स आ रही है वो कैसी आ रही है? द ओल्ड मैन इज डेड, यानी इसमें सोरो का भाव आ रहा है। ठीक, और जहाँ पर सोरो की फीलिंग आए वहां पर हम अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग करें। ठीक, अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है? दुख व्यक्त करने के लिए। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हुर्रे कैंसिल हो जाएगा, ये खुशी को व्यक्त करने के लिए होता है। और वाव, ये सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए होता है। और ब्रावो किसी की तारीफ करने के लिए होता है। तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ऑप्शन इसमें पहला है ऊप्स, दूसरा है वाव, तीसरा है अलास और चौथा है आ। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो क्वेश्चन लिखा है कि ब्लैंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक, तो इसमें सरप्राइज का भाव आ रहा है। किसी भी चीज को अचानक से देखकर जो मन में अचानक से जो विचार आते हैं, वहां पर हम वाव इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी कि सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए। इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई फॉरगॉट माई होमवर्क। ऑप्शन इसमें पहला ऊप्स, दूसरा हुर्रे, तीसरा है ब्रावो और चौथा है अलास। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन है आई फॉरगॉट माई होमवर्क, यानी खेद व्यक्त करने के लिए। ठीक, खेद व्यक्त करने के लिए अचानक से हमारे मन में जो ऐसे विचार आते हैं, जब हम कोई काम करना भूल जाएं या कुछ हमारा नुकसान हो जाए, है ना, तब हम जो खेद व्यक्त करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊप्स इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। हुर्रे का प्रयोग कहाँ पर होता है? खुशी को व्यक्त करने के लिए। ब्रावो इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी की तारीफ करने के लिए। और अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है? दुख को व्यक्त करने के लिए। ठीक, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक व्हाट आर लवली गार्डन। ऑप्शन इसमें पहला आह, दूसरा है अलास, तीसरा है ऊप्स और चौथा है ओ। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लैंक व्हाट आर लवली गार्डन, यानी कि जब हमारे मन में सडन फीलिंग आ रही हो किसी भी चीज को देखकर, तो वहां पर हम आह शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक, आह, तो कौन सा इंटरजेक्शन आएगा? आह। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट, यानी सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हम आह इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक,
ऑप्शन बी कैंसिल होगा, ये दुख को व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक है। उप्स खेद व्यक्त करने के लिए होता है। ओह जो हमारा कुछ नुकसान हो जाए वहां पर ओ शब्द इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू डिड अ ग्रेट जॉब। ऑप्शन है इसमें ब्रावो, अलास, ओप्स और ओह। तो इसमें पूछा गया है कि ब्लैंक यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाना होगा। देखो जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ठीक, किसी की प्रशंसा को करने के लिए हम ब्रावो इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये जैसे मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो और हम उसकी जब तारीफ करना हो हमें किसी की अच्छे काम के लिए, तो हम ब्रावो इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी अलास तो हमने बताया कहाँ पर होता है, अलास का प्रयोग कहाँ पर होता है, दुख को व्यक्त करने के लिए, ठीक। उप्स का प्रयोग कहाँ पर होता है, सडन फीलिंग के लिए। और ओह का अर्थ होता है, इसका प्रयोग होता है खेद व्यक्त करने के लिए, ठीक। तो ये सभी कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द बिल्डिंग कॉट फायर। ऑप्शन इसमें पहला हो रही, दूसरा अलास, तीसरा है और चौथा है ओह। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लैंक द बिल्डिंग कॉट फायर, यानी कि बिल्डिंग उसमें आग लग गई है ना। तो फिर क्या दुख होगा, होगा है ना। जब किसी का कुछ नुकसान हो जाए, किसी का कुछ लॉस हो जाए, वहां पर दुख का भाव आता है, ठीक। और दुख को व्यक्त करने के लिए हम अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। यानी जब हमारे मन में कैसे विचार आए, दुखद आए है ना, मन हमारा दुखी हो, तो दुख को व्यक्त करने के लिए हम अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। और रे खुशी का इजहार करने के लिए। और हे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और ओह इंटरजेक्शन का प्रयोग खेद व्यक्त करने के लिए, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। यानी जब हमारे मन में कैसी फीलिंग आए, दुखद फीलिंग आए, ठीक, वहां पर हम अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक प्लीज लिसन टू मी। ऑप्शन में है अलास, वाओ और हुर्रे। तो इसमें क्या है, हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक। प्लीज लिसन टू मी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्लीज लिसन टू मी, यानी कि जब हम किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, वहां पर हम हे इंटरजेक्शन का प्रयोग करें, ठीक। यानी कि हे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और अलास का प्रयोग दुख को व्यक्त करने के लिए होगा, वाव का खुशी को प्रकट करने के लिए, सडन फीलिंग के लिए है। और हुर्रे, हुर्रे के लिए जब हमारा कोई काम अच्छा हो जाए, जैसे हम मैच जीत जाए या कोई हमें कोई प्राइज मिले, वहां पर हम हुर्रे इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हे। और हे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू हेयर। ऑप्शन इसमें ओ, अलास, हुर्रे और ऊप्स। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जब हमारे मन में सडन फीलिंग आए, ठीक, किसी भी चीज को देखकर हमारे मन में सडन फीलिंग आए, तो वहां पर हम ओ इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन में लिखा है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू हियर, यानी हमें आपसे ऐसी इस समय यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक से आ जाएंगे, ठीक। तो फिर हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ओह इंटरजेक्शन का। और ओह इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए, ठीक। ओह इंटरजेक्शन का प्रयोग सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अलास का प्रयोग दुख व्यक्त करने के लिए, और खुशी व्यक्त करने के लिए, और ऊप्स जब हमारा कुछ नुकसान हो जाए खेद व्यक्त करने के लिए, ठीक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। ऑप्शन इसमें हुर्रे, अलास, ऊप्स और आ। तो इस क्वेश्चन में जो भाव आ रहा है वो किसका आ रहा है, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टुडे। जब हम पिकनिक पर जाएंगे तो हमारा मूड कैसा होगा,
हम खुश होंगे, है ना। जो जो हमारे मन में जो विचार आएंगे, फीलिंग आएंगी, कैसी आएंगी, खुशी की आएंगी, है ना। तो फिर हम वहां पर होरे इंटरजेक्शन का प्रयोग करें, ठीक। होरे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, खुशी को व्यक्त करने के लिए, ठीक। अलास का कहां पर होता है, दुख व्यक्त करने के लिए, ठीक। और ये सभी ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई लॉस्ट माई वैलेट। ऑप्शन इसमें हुर्रे, अलास, ब्रावो और वाओ। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो हमने बताया था ऊपर कि जब हमारा कोई नुकसान हो जाए, ठीक, तो मन में कैसा भाव आएगा, दुखद आएगा, है ना। जब हमारा मन दुखी हो फिर हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अलास इंटरजेक्शन का, ठीक। यानी कि अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग दुख व्यक्त करने के लिए होता है, ठीक। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हुर्रे का प्रयोग कहां पर होता है, खुशी व्यक्त करने के लिए। ब्रावो का किसी की प्रशंसा करने के लिए। और वाव का सडन फीलिंग के लिए, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दैट ड्रेस लुक्स अमेजिंग। ऑप्शन में वाव, अलास, ऊप्स और हे। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लैंक दैट ड्रेस लुक्स अमेजिंग, है ना। जब हम किसी भी वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, सडन फीलिंग आ जाए, तो वहां पर हम वाव इंटरजेक्शन का प्रयोग करें। यानी कि वाव इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, सडन फीलिंग को व्यक्त करने। इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये सभी ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्टॉप मेकिंग नॉइज। ऑप्शंस में हे, होरे, अलास और ओह, आह। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लैंक स्टॉप मेकिंग नॉइस, यानी कि शोर बंद करो, है ना। अपन किसी से कह रहे हैं ना शोर बंद करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी का ध्यान पहले अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं ना, किसी को हम निर्देश दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर हे इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा, ठीक। हे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। जब हम किसी को निर्देशित करें वहां पर हम हे इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक। हुर्रे का प्रयोग कहाँ पर होता है, खुशी व्यक्त करने के लिए। अलास का प्रयोग कहाँ पर होता है, दुख व्यक्त करने के लिए। और आह शब्द का इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, खेद व्यक्त करने के लिए, या हमारा कुछ नुकसान हो जाए वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई मेड अ मिस्टेक। ऑप्शन इसमें ऊप्स, हुर्रे, वाओ और ब्रावो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि मेड आई मेड अ मिस्टेक, जब हमसे कुछ गलती हो जाए और हम उस पर माफी मांगे किसी से, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम ऊप्स का प्रयोग करें। यानी गलती पर क्षमा मांगने के लिए, माफी मांगने के लिए ऊफ इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो याद रखो ऊप्स का प्रयोग कहां पर होगा, किसी भी गलती पर क्षमा मांगने के लिए, ठीक। हम ऊप्स इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। ब्रावो का प्रयोग कहां पर होता है, किसी की प्रशंसा करें उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक व्हाट अ बिग हाउस। ऑप्शन इसमें पहला है वाओ, दूसरा है अलास, तीसरा है ऊप्स और चौथा है हे। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाव। वाव का प्रयोग कहां पर होता है, सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कैंसिल होगा। अलास का प्रयोग कहां होता है, दुख व्यक्त करने के लिए, है ना। ऊप्स का गलती हो जाए क्षमा मांगने के लिए। और हे इंटरजेक्शन का प्रयोग कहां पर होता है, किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द बर्ड इज डेड। ऑप्शन में अलास, दूसरा है हुर्रे, तीसरा है ब्रावो और चौथा है वाओ। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलास, क्योंकि अलास का प्रयोग कहां पर होता है, दुख व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है द बर्ड इज डेड, यानी जो चिड़िया है वो मर गई, है ना। तो दुख व्यक्त करने के लिए हम अलास इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है।
हुर्रे का प्रयोग कहाँ पर होता है? खुशी व्यक्त करने के लिए। ब्रावो का किसी की प्रशंसा करने के लिए। और वाव का सडन फीलिंग के लिए। ठीक, हमें सभी ऑप्शन आने चाहिए एकदम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ऑप्शन इसमें पहला ब्रावो, दूसरा है अलास, और तीसरा है ओप्स, और चौथा है ओह। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब कोई हमारी समस्या सॉल्व कर दे तो हम क्या खुश हो जाएंगे ना, किसी की तारीफ करेंगे। तो यहाँ पर ब्रावो इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। ब्रावो इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है? किसी की तारीफ करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। अलास का प्रयोग दुख व्यक्त करने के लिए होता है ना, कैंसिल हो जाएगा। उफ गलती करके क्षमा मांगने के लिए, और ओ खेद व्यक्त करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने, हाँ ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ब्लैंक समवन इज कॉलिंग यू। ऑप्शन है हे, अलास, वाव और होरे। ठीक, तो हम जब किसी को आवाज लगाएं या किसी को बुलाएं, है ना, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? हे इंटरजेक्शन का। हे इंटरजेक्शन का प्रयोग किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। अलास सोरो व्यक्त करने के लिए, है ना, वाव सडन फीलिंग के लिए, और होर्रे हैप्पीनेस के लिए। ये सभी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वी फाइनली रीच्ड द टॉप। ऑप्शन में पहला होर्रे, दूसरा अलास, तीसरा ओप्स और चौथा है। तो इसमें क्वेश्चन में जो फीलिंग है किसकी आ रही है? वी फाइनली रीच्ड द टॉप। जब हम टॉप हो जाएं किसी काम में, टॉप टॉप आ जाए, है ना, तो वहां पर क्या खुशी होती है ना। जैसे मान लो हमने एग्जाम दिया और हम क्लास में पहली रैंक हासिल की हमने, है ना, या कोई भी कंपटीशन है उसमें हमारा स्थान पहला रहा, है ना, तो हम टॉप पर आ गए। तो ऐसी सिचुएशन में खुशी का भाव आता है ना, और खुशी की भाव को व्यक्त करने के लिए हम हुर्रे का प्रयोग करेंगे, यानी हैप्पीनेस के लिए हुर्रे इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। ठीक, अलास का सौरो व्यक्त करने के लिए होता है। ओप्स का गलती करके क्षमा मांगने के लिए, और हे इंटरजेक्शन का प्रयोग किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई ड्रॉप्ड द ग्लास। ऑप्शन में पहला ऊप्स, दूसरा है हुर्रे, तीसरा है वाव और चौथा है ब्रावो। तो इस क्वेश्चन में जो भाव आ रहा है वो किसका आ रहा है? आई ड्रॉप द ग्लास। जब हमसे कोई गिलास गिर जाए, है ना, तो हमें क्या होगा ना, गलती गलती हो जाएगी हमसे ना, गलती करके क्षमा मांगेंगे, है ना, खेद व्यक्त करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऊप्स इंटरजेक्शन का प्रयोग होगा। यानी ऊप्स इंटरजेक्शन का प्रयोग कहाँ पर होता है? गलती करके क्षमा मांगने के लिए। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। हुर्रे कहाँ पर होता है? हैप्पीनेस के लिए। वाव सडन फीलिंग के लिए, और किसी को हम प्रेस करें उसके लिए ब्रावो, किसी की तारीफ करने के लिए ब्रावो का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक दैट मूवी वाज फैंटास्टिक। ऑप्शन इसमें पहला है वाव, दूसरा है अलास, तीसरा है ओप्स और चौथा है आह। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाव। वाव हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दैट मूवी वाज फैंटास्टिक। जब हमारे मन में किसी भी चीज को देखकर अचानक से सडन फीलिंग्स आती है, ठीक, वहां पर हम वाव शब्द का प्रयोग करें। यानी जब हम किसी की कुछ तारीफ करें, है ना, उसके लिए वाव शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, और ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ये सौरों के लिए होता है। ऑप्शन सी गलती करके क्षमा मांगने के लिए होता है, और ऑप्शन डी खेद व्यक्त करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी कि जब हम किसी की कुछ तारीफ करें या हमारे मन में सडन फीलिंग आए, वहां पर हम वाव इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक आई फॉरगॉट योर नेम। ऑप्शन इसमें पहला ओप्स, दूसरा है हुर्रे, तीसरा है ब्रावो और चौथा है वाव। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो क्वेश्चन में लिखा है आई फॉरगॉट योर नेम। जब हमसे कुछ गलती हो जाए तो वहां पर हम क्षमा मांगने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ओप्स इंटरजेक्शन का। ठीक, यानी कि गलती होने पर क्षमा मांगने के लिए ओप्स इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। ठीक, हुर्रे हैप्पीनेस के लिए होता है, ब्रावो
किसी को प्रेस करने के लिए होता है, किसी की प्रशंसा करने के लिए, और वाव का सडन फीलिंग के लिए होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक द चाइल्ड इज वेरी क्यूट। ऑप्शन इसमें पहला आह, दूसरा आलास, तीसरा ऊप्स और चौथा हे। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आह। यानी कि जब हमारे मन में सडन फीलिंग आती है तो वहां पर आ शब्द का प्रयोग होता है। ठीक, जब हम किसी की कुछ तारीफ करें, किसी भी चीज को देखकर अचानक से तारीफ करें तो आ शब्द का प्रयोग हो जाता है यहाँ पर। ठीक, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहाँ पर होता है, सौरों के लिए होता है, दुख को व्यक्त करने के लिए आलास का प्रयोग होता है। ऊप्स का प्रयोग कहाँ पर होता है, गलती करके क्षमा मांगने के लिए होता है। और हे इंटरजेक्शन का प्रयोग किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि जब हमारे मन में सडन फीलिंग आएगी वहां पर हम आह इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक यू शेप्ड माई लाइफ। ऑप्शन इसमें पहला है ब्रावो, दूसरा है अलास, तीसरा है ओप्स और चौथा है होरे। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ब्लैंक यू शेप्ड माई लाइफ, है ना, आपने हमारी जो जीवन है उसकी रक्षा की, आपने हमारे जीवन की रक्षा की। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। यानी कि ब्रावो का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी की तारीफ करने के लिए, और दुख को व्यक्त करने के लिए आलास आता है, उप्स गलती करके क्षमा मांगने के लिए, और होर्रे का प्रयोग हैप्पीनेस के लिए। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अब क्लास हमारी अब खत्म होती है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और आज की जो क्लास है वो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब में हेल्प करेगी। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।